हेलो दोस्तों, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सेना और चीन की सेना के बीच झड़प में हमारे 20 वीर जवान शहीद हो गए। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और अब हमें लड़ाई लड़नी ही होगी। अपनी सेना के साथ आपको खड़े होना ही होगा, देश के साथ, क्योंकि अगर चीन के पास बुलेट की ताकत है तो हमारे पास वायलेट की ताकत है, जिससे हम उनके सामानों को बायकाट करके उसे जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, बायकाट चाइनीज प्रोडक्ट, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, ये मजाक आपको लगता होगा, कई सारे लोग बहुत सारे बातें बताकर आपको बताते हैं कि नहीं कर सकते हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन, लेकिन हमें करना ही होगा, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, चलती है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं 17 मई के करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स दोस्तों, आई फ्लो नामक बाढ़ चेतावनी प्रणाली कहाँ लगाई गई है? तो दोस्तों, यह बाढ़ चेतावनी प्रणाली लगाई गई है आपके महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा मुंबई। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी बातें आगे हम देख लेते हैं कि आई फ्लो का फुल फॉर्म जो है, तो उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम यानी एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, दूसरा शहर है जहां पर ये चेतावनी प्रणाली लगाई गई है। इसके पहले ये चेन्नई के अंदर लगाई जा चुकी है। मुंबई के बारे में ये हमारी क्या है, वित्तीय राजधानी है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया की 60वीं सबसे महंगा शहर जो है वो कौन है, मुंबई है। तो दोस्तों, ये आई फ्लो का लोगो है और ये चेतावनी है फ्लड के लिए। तो ये क्या करेगा, फ्लड के लिए चेतावनी प्रदान करेगा, क्योंकि बारिश का समय आ रहा है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि ये कब मनाया जाता है, 16 जून को। तो 16 जून को इसे मनाया जाता है। अब इसे समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस होता क्या है आखिर में। तो इसे क्या कहते हैं, रेमिटेंस एक टर्म होता है। रेमिटेंस का मतलब होता है क्या दोस्तों, प्रेषण। प्रेषण किसका, मनी का प्रेषण। तो पूरी दुनिया में, जैसे कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति, आपके घर के कोई व्यक्ति विदेश में कमाने के लिए गए हैं, तो जो अपने परिवार को वो पैसे भेजते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है रेमिटेंस। तो यही रेमिटेंस को अप्रिसिएट करने के लिए हमारे जो विदेशों में नागरिक पैसे भेजते हैं हमारे देश के पास, जैसे कि हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने में काफ़ी सहायता करता है, उन्हीं को एक प्रकार से अप्रिसिएट करने के लिए पूरी दुनिया में दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस यानी कि अपने नागरिकों से प्राप्त होने वाला विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, हमारा देश भारत। तो इस चित्र को आप याद रखेंगे दोस्तों कि ये क्या है। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, किसे फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, उनका नाम है शंभू एस कुमारन। तो शंभू एस कुमारन को राजदूत नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया का नियुक्त किया गया है राजदूत। गायत्री आई कुमार को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया ब्रिटेन का। और फिनलैंड में किसे किया गया, रवीश कुमार को। आगे देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात, फिलीपींस और शंभू एस कुमारन के। तो ये शंभू एस कुमारन की फ़ोटो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो ये दिख रहा है, ये क्या है, फिलीपींस है। फिलीपींस आप देख रहे हैं कि भारत के कितने पास में स्थित है। ये दक्षिणी चीन सागर के पास में स्थित ये देश है। ये हमारा प्यारा देश भारत है और ये क्या है, फिलीपींस है। अब फिलीपींस के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात आपसे पूछी जाती है कि वो एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं यही मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं दोस्तों, किसे विश्व बैंक ने अपने वेतनभोगी खाता धारकों के लिए ओवरड्राफ्ट यानी ओडी की सुविधा शुरू करी है? तो दोस्तों, ये सुविधा शुरू करी किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने। अब इसे थोड़ी सी समझ लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा आखिर में होती क्या है। तो ओवरड्राफ्ट के बारे में जान लें कि यह ग्राहकों को उनके गुडविल यानी क्रेडिट, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, पर दिया जाने वाला एक प्रकार का लोन यानी कि ऋण है,
तो दोस्तों यह ऋण उसी को दिया जाएगा जो क्या होगा, एक प्रकार से कोई सरकारी या कोई व्यक्ति होगा जिसकी सैलरी उस बैंक के खाते में आती होगी। अगर इस कोरोना संकट में उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा, बैंक उन्हें 60 टर्म के लिए क्या कियाएगा, बिना किसी शर्त के उनके खाता के क्रेडिट पे, उनके लेन देन के आधार पर उन्हें क्या देगा, लोन देगा। अब आईसीआईसीआई बैंक की तो आप समझ गए होंगे शायद ओवरड्राफ्ट के बारे में कि यह खाता धारकों को उनके क्रेडिट पर दिया जाने वाला एक 60 टर्म लोन है जिस पर कि बैंक ब्याज भी लेता है, ये ध्यान रखेंगे आप। आईसीआईसीआई के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को की गई थी। अध्यक्ष इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है और इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो है संदीप बख्शी और मुख्यालय मुंबई में है। और इसके टैग लाइन क्या है दोस्तों, तो उसका टैग लाइन है हम है ना ख्याल आपका। और आईसीआईसीआई लंबार्ड के बारे में भी आपने सुना, इसकी एक फाइनेंशियल कंपनी भी है। देखते हैं दोस्तों किसने देश का पहला ऑनलाइन इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किसने किया है, पेट्रोलियम मंत्री हमारे कौन है, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि मध्य प्रदेश से क्या है, राज्यसभा सांसद हैं। तो दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है कि अब इंडियन गैस एक्सचेंज का मतलब क्या है, तो इसे थोड़े से आगे समझ लेते हैं कि अब गैसों के दाम जो हैं वो क्या होंगे, ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के आधार पर तय होंगे। यानी जो सरकार तय करती थी दाम को, अब वो क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर आधारित होंगे और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करके आकर खुले में व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों अभी अभी आपने सुना होगा, हमने अभी अभी देश का पहला कोयला एक्सचेंज भी स्थापित किया जिससे कि दुनिया भर की प्राइवेट कंपनियां भी क्या कर सकती, कोयले का खनन कर सकती हैं। और ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में स्थित है। अब इसी चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि इसने रिपोर्ट जारी करी है कि पूरे दुनिया में जो है परमाणु हथियार की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। यहाँ तक कि भारत के भी जो लगातार एक प्रकार से स्थिर मात्रा थी, भारत भी अपने परमाणु हथियार को बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान जैसे देश तो बढ़ा ही रहे हैं। अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि आप ये फोटो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है डिफेंस बजट, सेव द वर्ल्ड और आपका हेल्थ केयर बजट। तो आप देख रहे हैं कोरोना पृथ्वी को लेकर खड़ा है और पूरा यहाँ एक सैनिक पूरे हथियार से बंद है। तो आप बताइए कि इस कोरोना से हथियार लड़ेगा या हेल्थ केयर सिस्टम लड़ेगा। तो ऑफिशियल सी बात है कि हेल्थ केयर सिस्टम लड़ेगा। यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट ने क्या दिखाया है कि हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ करना चाहिए, अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, क्योंकि लोग सुरक्षित रहेंगे तभी पृथ्वी सुरक्षित रहेंगी। हथियारों से पृथ्वी को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या करता है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति के लिए काम करती है ये संस्था। तो ये ध्यान रखेंगे इस फोटो को। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन बाइसन यानी भारतीय गौर की जनसंख्या का आकलन पहली बार किया गया है। उनकी संख्या लगभग है, तो इनकी लगभग संख्या आंकड़ा बताया जा रहा है, अभी एग्जैक्ट नहीं लेकिन बताया जा रहा है कि कितनी है, 2000। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडियन बाइसन भारत में कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों इंडियन बाइसन जो भारत में पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़े आकार का एक भैंस की प्रजाति होती है जिसे क्या कहा जाता है, इंडियन बाइसन यानी या गौर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ संख्या की बात कर लें तो एशियाई की शेरों की संख्या 29% बढ़कर कितनी हो गई है, 674 हो गई। जबकि हमारे देश में बाघों की संख्या कितनी है कुल दोस्तों, 2967 हमारे देश में बाघों की संख्या है। आगे देखते हैं अगला, राइट इश्यू शब्द चर्चा में है, यह क्या है। तो राइट इश्यू शब्द चर्चा में है, यह क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का शेयर है। क्योंकि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ी सारे टर्म आपके सामने आएंगे जो कंपनियां कर रही हैं ये काम। तो राइट इश्यू आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अभी अभी आपने देखा ओवरड्राफ्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि एक प्रकार का लोन सुविधा है। उसी प्रकार से राइट इश्यू क्या है, तो आप बताएंगे यह एक प्रकार का क्या है, शेयर है। ये इकोनॉमी में बहुत आसान चीज़ों में पूछे जाते हैं, सभी टर्म में शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लें कि चर्चा में क्यों आ गया है हमारा राइट इश्यू। तो महिंद्रा फाइनेंस, टाटा पावर, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी जो हैं राइट इश्यू के द्वारा कोरोना संकट में धन जुटाने पर विचार कर रही हैं। यानी ये कंपनियों में जो पैसे की कमी है वो क्या करेंगी, राइट इश्यू के द्वारा क्या करेंगी, जुटाएंगी। अब राइट इश्यू क्या होता है, राइट इश्यू की सुविधा केवल पुराने शेयरधारकों को दी जाती है। यानी दोस्तों अगर ये कोई कंपनी है
तो कंपनी क्या होती है, शेयर मार्केट में यानी शेयर धारकों से चलती है। शेयर धारक अपना पैसा लगाते हैं, इसमें कंपनी के फायदे में कुछ फायदे नहीं भी होते हैं, और किसी के लिए भी ये पूरा शेयर मार्केट खुला होता है कि कभी भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें जाकर पैसे लगाकर जितना भी शेयर है वो खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात होती है कि ये राइट इश्यू प्रकार का शेयर है, क्योंकि अब यहाँ पर आम जनता को कोई शेयर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो पुराने शेयर धारक आपको दिख रहे हैं, इन्हें ही शेयर केवल कंपनी में लेने की परमिशन होगी, और इसी को कहा जाता है क्या, राइट इश्यू। तो राइट इश्यू आपसे पूछा जा सकती है कि क्या है, तो आप बताएंगे एक प्रकार का शेयर है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक आध दो न्यूज की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित रॉक बैंड सड़क का नाम कपिल देव, सचिन और विराट कोहली के नाम पर रखा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा। और इसी के साथ थोड़ी दो बातें और कर लें कि इजराइल में रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा, और ब्रिटेन में गुरु नानक देव जी के नाम पर एक क्या किया जाएगा, सड़क का नाम रखा जाएगा। तो ये सड़कों के नाम काफ़ी प्रमुख हैं, आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं अगला। तो यहाँ पर एक और न्यूज आ रही है, दो न्यूज खास करके आ रही हैं। तो कोविड-19 के कारण 2020 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, और जिसकी थीम होगी योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, यानी कि योगा घर पर और योगा परिवार के साथ। अर्थात इसका मतलब क्या है कि योगा दिवस पर कोई सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, यानी कई लोग एक साथ बैठकर क्या करेंगे, कोई भी कार्यक्रम योग दिवस पर आयोजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम लेह में आयोजित होने वाला था, लेकिन ये लगभग पूरी चांस है कि स्थगित ही होगा। दोस्तों आगे देखते हैं। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया है, जो आपको सामने दिख रहे हैं। इनकी सांस लेने की समस्या थी, तकलीफ थी, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई एम्स के अपोलो हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अतुल श्रीवास्तव। तो आप बताएंगे भारतीय इस्पात प्राधिकरण के क्या थे, प्रबंध निदेशक थे। आगे देखते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेटर मैट मूरे का निधन हो गया। तो टेस्ट क्रिकेटर एकदम ध्यान रखेंगे, क्रिकेटर के साथ टेस्ट क्रिकेटर भी ध्यान रखेंगे। ये मैट मूरे हैं जो क्या करते थे, न्यूजीलैंड की तरफ से क्या खेलते थे, आपका टेस्ट क्रिकेट। तो दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर्स है। अंकडाड के अनुसार FDI प्राप्त करने के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, भारत का जो विश्व में स्थान है वो कितना हो गया है, 9वां। यानी भारत में जो FDI प्राप्त करने वाले पूरी दुनिया के देश हैं उसमें 9वां सबसे बड़ा देश कौन है, हमारा प्यारा देश भारत है। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी टर्म कि भारत 2019 में $51 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवास प्राप्त करने वाला दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश बन गया है। यानी कि भारत में $51 बिलियन क्या किए गए हैं, निवेश विदेशों से आए हैं, जो कि हमारी सरकार द्वारा बताए गए 19-20 के 49.97 अरब डॉलर से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों अंकडाड ने ये जारी किया है आपके लिए। तो अंकडाड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो UN के लिए काम करता है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, और जिसके मुखिया हैं मुकीसा कितुई, जो कि कहाँ से हैं, केन्या से हैं। और अंकटाड के मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है वो $51 अरब का आया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, क्योंकि आप अगर हमें फीडबैक देंगे तो हम इसे और अधिक से अधिक बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आप ज़रूर इसे शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं हम 18 जून के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।